आदमी ठोकर खा के सीखता है। आदमी कैसे सीखता है? ठोकर खा के। वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, आदमी ठोकर खा के सीखता है। सीखता है कि नहीं? तो यदि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सही भी सीखोगे। जब आप हर्ट होगे ना, जब आपको कोई हर्ट करेगा, आपको इंसान शब्द बनाए रखना है और आपको ना जीवन में हार नहीं माननी। यदि आपने जीवन में गिव अप कर दिया तो आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। यू आर ओनली हु कैन हेल्प यू। आप ही हो जो खुद की मदद कर सकते हो। आपने सुना है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, भगवान जी भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको गिव अप नहीं करना है। खराब समय में भी आपको हार नहीं माननी है, आपको डट के सामना करना है परेशानियों का, तभी आप सफल हो सकते हो। आप क्या सोच रहे हो कि आपको सफलता ऐसे ही मिल जाएगी? इट इज नॉट पॉसिबल। हर एक सफल व्यक्ति ने स्ट्रगल किया है, तब वे जाके सफल हुए हैं। स्पोकन में चलेगा, जैसे आप बोलोगे ना, यू डोंट नीड टू फियर, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ टीचर बोलते हैं कि भैया आपको बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। शायद आपने कहीं देखा हो या सुना हो, किसी ने बोल दिया कि इंग्लिश बोलो तो सही बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये पूरा रॉन्ग फिनोमेना है। आपको जैसा आए वैसा बोलो, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट है ना वो धीरे धीरे आएगा, गलत बोलने से ही आएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। तो गाइस, वो टॉपिक क्या है? देखिए, हाउ टू यूज मोडाल्स इन स्पोकन इंग्लिश। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि भैया हाउ टू यूज मोडाल्स वर्ब इन स्पोकन इंग्लिश। इट मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ मोडाल्स वर्ब लिखे हैं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश के कुछ मोडाल्स वर्ब लिखे हैं। तो मैं आज आपको क्या बताऊंगा, इन सभी मोडाल्स वर्ब का स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करें, प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। तो मैं जो ये शब्द है ना, आपको ओरल यूज बताऊंगा। मैं आपको कोई रिटर्न रूल नहीं बताने वाला, यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख के नहीं समझाने वाला। मैं आपको क्या बताऊंगा कि भैया आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है ना, तो आपको पता है इंग्लिश बोलने से ही आती है। तो मैं इन सभी का यूज कैसे बताऊंगा, स्पोकन में, ओरल में। ओके, तो गाइस, आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को स्किप मत कर देना यदि आप रियली इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो देखो, जो मोडाल नंबर 1 है, जो मोडाल नंबर 1 है वो क्या है, कैन। तो कैन का मीन्स क्या होता है गाइस, सत्ता। जो इंग्लिश में कैन होता है ना गाइस, उसको हिंदी में बोलते हैं सत्ता। बस आपको ये याद रखना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं याद रखना कि भैया कैन कैपेबिलिटी के लिए यूज करते हैं या कैन एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, आप कुछ याद नहीं रखना। आपको कैन दिख जाए तो कैन को बोलते हैं हिंदी में सत्ता। आपके माइंड में कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपके माइंड में कोई भी वाक्य आए और उसमें आपको ये सत्ता दिख जाए, क्या दिख जाए, सत्ता, तो आपको क्या रखना है, कैन रखना है, वो भी स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मुझे आपसे बोलना है, मुझे आपसे बोलना है कि भैया मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब ये चीज़ मुझे इंग्लिश में बोलना है, लिखना नहीं है, मुझे बोलना है कि भैया मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो उसमें सत्ता आ गया कि नहीं? तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे को बोलते आई, सत्ता दिया, कैन लगाना है, लगाना है, तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आप जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपका फ्रेंड्स आपसे बोलता है, क्या आप बाइक चला सकते हो? सपोज आप अपने मित्र के साथ हो और आपका मित्र आपसे पूछता है, क्या आप बाइक चला सकते हो? तो सकता आ गया कि नहीं? तो आपका मित्र पता आपसे कैसे पूछेगा, कैन यू ड्राइव बाइक, कैन यू ड्राइव
बाइक, पूछेगा कि नहीं, क्योंकि सकता जब भी हिंदी में आ जाए तो आपको कैन का यूज करना है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि भैया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कोई आपसे पूछता है कि भैया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, या आप मुझसे पूछते हो सर क्या आप मेरी इंग्लिश में मदद कर सकते हो, आपको मुझसे पूछना है सर क्या आप मेरी इंग्लिश में मदद कर सकते हो, तो सकता आया कि नहीं। तो पता कैसे पूछोगे, सर कैन यू हेल्प मी इन इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है। तो जब भी क्या स्टार्टिंग में आता है ना, आपको पता होगा, जब भी क्या स्टार्टिंग में आता है ना, तो जो सकता वो सबसे पहले रख जाएगा, जो भी मोडाल वर्ब होगी ना वो सबसे पहले रखना है। तो आप मुझसे पूछोगे सर क्या आप इंग्लिश में मेरी मदद कर सकते हो, तो कैसे पूछोगे, कैन यू हेल्प मी इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है गाइस। तो ये तो ना सकता का। अगर आपको किसी से डबल इंट्रोगेटिव में भी पूछना है, जैसे आपको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड में क्वेश्चन पूछना है सकता में, तो आप पूछ सकते हो। जैसे आपको मुझसे पूछना है सर आप क्या क्या कर सकते हो, आपको मुझसे पूछना है सर आप क्या क्या कर सकते हो, तो पता कैसे पूछोगे मुझसे, सर व्हाट ऑल कैन यू डू, व्हाट ऑल कैन यू डू। क्योंकि क्या क्या को क्या बोलते हैं गाइस, व्हाट ऑल बोलते हैं कि नहीं, व्हाट ऑल हो गया क्या क्या, और सकता की जगह मैंने कैन लगा दिया। तो आप उससे कैसे पूछोगे गाइस, व्हाट ऑल कैन यू डू। समझ में आ रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनका ओरल यूज आपने रिटर्न तो बहुत कोशिश की होगी, लिखा भी होगा, आपको समझ में भी आता होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर हम मोडाल्स वर्ब समझ लेते हैं, हम मोडाल्स वर्ब लिख लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब स्पीकिंग बात आती है तो हम स्टक हो जाते हैं। तो स्पीकिंग से ही आएगी। ठीक है, तो ये तो यूज था कैन का। अब नेक्स्ट है कुड। तो कुड का मीन्स क्या था, सका। आपको ये नहीं याद रखना कैन का पास्ट कुड होता है या कुछ भी, ऐसी चीज याद नहीं रखनी। जैसे आपने बहुत चैनल्स पे ये सीखा होगा कि भैया कैन का पास्ट कुड होता है। मैं अभी आपको ना एज अ सब्जेक्ट नहीं सिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको इंग्लिश अभी कैसे सिखा रहा हूँ, एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। तो स्पोकन इंग्लिश तभी आएगी जब आप इसको एज अ लैंग्वेज सीखोगे। ठीक है, कुड तो हिंदी में सका आ जाए तो आपको कुड का प्लेसमेंट रखना है, ये याद रखना है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा कल मैं कोचिंग नहीं आ सका, जैसे मुझे कल एक सीन बता रहा हूँ, मैं आपको सीन बता रहा हूँ, कल मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं अपने क्लासरूम में नहीं आ सका टीचिंग के लिए, तो मैं अपने स्टूडेंट से क्या बोलूँगा कि बच्चों कल मैं कोचिंग नहीं आ सका, बोलूँगा कि नहीं। तो कैसे बोलूँगा, आई कुड नॉट कम टू कोचिंग यस्टरडे, आई कुड नॉट कम टू कोचिंग यस्टरडे, इजंट इट। तो ऐसी कोशिश करनी है आपको सेंटेंस बनाने की, जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस वो ओरल होनी चाहिए, ना कि रिटर्न। आर यू गेटिंग। तो आपको ओरल बोलना है, स्पोकन में बोलना है। बहुत सारी चीजें कुड, जैसे मैं आपसे पूछूंगा आप अपने जीवन में क्या कर सके, जैसे आपको किसी से पूछना है कि भैया अब तक आप अपने जीवन में क्या कर सके, तो ये कैसा सेंटेंस है, WH वर्ड वाला क्या आ गया ना बीच में। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको किसी से पूछना है कि भैया आप अपनी लाइफ में क्या कर सके, तो क्या जब भी बीच में आता है, हिंदी के सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले रखते हैं कि नहीं। तो व्हाट कुड यू डू, कैसे पूछोगे आप, व्हाट कुड यू डू इन योर लाइफ, व्हाट कुड यू डू इन योर लाइफ। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे आज इंडिया जैसे आज T20 वर्ल्ड कप का मैच था, जैसे आज T20 वर्ल्ड कप का मैच था और इंडिया ने किसको हरा दिया, जिम्बाब्वे को हरा दिया कि नहीं। अब मुझे बोलना है कि भैया इंडिया जिम्बाब्वे को हरा सकी, बोलूंगा कि नहीं मैंने, इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, ये वाला स्टेटमेंट मुझे मोडाल वर्ब में बोलना है। तो मैं कैसे बोलूंगा, इंडिया कुड डिफीट जिम्बाब्वे, बन गया कि नहीं। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि भैया इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकी, इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकी। तो कैसे बोलेंगे, इंडिया कुड, हो जाएगा कि नहीं, इंडिया कुड क्वालिफाई इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल।
समझ में आ रहा है? तो आपको प्रैक्टिकली यूज करना है इनका। आपको किसी से पूछना है कि आप कल इंग्लिश बोल सके। जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो, आप और आपका फ्रेंड दोनों कोचिंग जाते हो किसी इंग्लिश की, और आपको पूछना है अपने फ्रेंड से कि भाई क्या आपने कल क्लासरूम में इंग्लिश बोल सके, तो कैसे पूछोगे? कुड यू स्पीक इन इंग्लिश, कुड यू स्पीक इन इंग्लिश इन द क्लासरूम यस्टरडे, कुड यू स्पीक इन इंग्लिश इन द क्लासरूम यस्टरडे, पूछोगे कि नहीं? तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं कुड के, बट कैसे बनाना है? स्पोकन इंग्लिश में। जो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इनका यूज किसमें करना है? स्पोकन में। आर यू गेटिंग गाइस? तो जब भी हिंदी में सकता दिख जाए तो आपको कैन रखना है। इंग्लिश के सेंटेंस में कैन आएगा, सका आया तो कुड आएगा। अब आता है सकता था। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का मॉडल है ना, वो क्या है गाइस? सकता था। तो सकता था में क्या होता है? कुड है। एक चीज जब भी आपको सकता था दिख जाना है तो कुड है तो लगाना है, ठीक है ना? प्लस क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब जब भी हिंदी में सकता था आ जाए तो आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट तो रखना है, सब जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगा वो तो रखना है, उसके बाद कुड हैव रखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा मैं सरकारी नौकरी पा सकता था, जैसे मुझे आपसे बोलना है मैं गवर्नमेंट जॉब पा सकता था, ठीक है ना? यहाँ मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? आई कुड हैव। कुड हैव आ गया, आई कुड हैव। अब मिलने को बोलते हैं गेट, और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट होती है कि नहीं? तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? आई कुड हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, आई कुड हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। होगा कि नहीं? सिंपल टास्क है। तो जो भी शब्द हिंदी में आएंगे उनकी आपको केवल इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप इंग्लिश सीख के सोचो। जो भी आपके सबसे पहले आपके दिमाग में कोई भी हिंदी में शब्द आया, सकता आ गया तो सकता की जगह केन लगाना है, सका आ जाए हिंदी के वाक्य में तो कुड लगाना है, सकता था आ जाए तो कुड हैव लगाना है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर बोलना है तो केवल लिखने से इंग्लिश नहीं आएगी, लिखने से लिखना आएगा, रीडिंग से रीडिंग आएगी, स्पोकन से स्पोकन आएगी। इजंट इट? नेक्स्ट देखो, शुड। तो शुड का मीन्स क्या होता है? चाहिए। शुड का मीन्स क्या होता है? चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा जो शुड है किसी को एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं या किसी से एडवाइस लेने के लिए यूज करते हैं, मैं आज ये सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपको हिंदी में शुड आया है तो इंग्लिश, हिंदी में चाहिए आ जाए तो आपको इंग्लिश में शुड रखना है। हिंदी के वाक्य में चाहिए आ जाए तो आपको इंग्लिश के वाक्य में शुड रखना है, दैट्स ऑल। और ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना कि भैया एडवाइजरी के लिए यूज करते हैं, एडवाइस के लिए यूज करते हैं, सजेशन के लिए यूज करते हैं, नथिंग एल्स। आर यू गेटिंग? तो शुड नहीं चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँगा इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो अगर आपको इंग्लिश बोलना आ गई तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक 100% फंडा है, ठीक है? ये प्रूवन फंडा है। तो मैं क्या बोलूँगा? इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है ना? मतलब हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो वी शुड स्पीक इंग्लिश, वी शुड स्पीक इंग्लिश फॉर लर्निंग इंग्लिश। बन गया कि नहीं? वी शुड स्पीक इंग्लिश फॉर लर्निंग इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल टास्क है, ठीक है ना? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। शुड, जैसे मैं आपसे बोलूँगा आपको केवल इंग्लिश में बात करनी चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलो, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि आपको केवल इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो आप बोलते यू, तो यू शुड ओनली स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड ओनली स्पीक इन इंग्लिश। अब समझ में आ रहा है? ओनली मीन्स केवल। तो मैंने ओनली, जो भी हिंदी में शब्द होते हैं ना उन्हीं को इंग्लिश में रख देते हैं, बस हो गई इंग्लिश। कोई रूल्स नहीं, कोई मॉडल्स नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है। हिंदी में जो शब्द आ गया उसको इंग्लिश में रख दो तो इंग्लिश आप सीख गए। इतना तो आप कर सकते हो ना। तो मैंने देखो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, कुछ मॉडल्स कुछ भी नहीं लिखा, केवल मैं आपको ओरल समझा रहा हूँ, स्पोकन में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको स्पोकन सीखनी है। नेक्स्ट शुड है। तो शुड हैव का मतलब है गाइस चाहिए था। क्या होता है? चाहिए था। तो हिंदी में जब भी चाहिए था आ जाए तो आपको इंग्लिश में क्या रखना है? शुड है। और शुड हैव के समय की क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
बस ये याद रखना है। शुड हैव के संग क्या दिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलेंगे भारत को सभी देशों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। जैसे मुझे बोलना है भारत को, इंडिया को सभी देशों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगा, इंडिया शुड नॉट हैव बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, बिलीव। तो इंडिया शुड नॉट हैव बिलीव्ड इन ऑल द कंट्रीज। समझ में आ रहा है क्या है? जैसे इंडिया था, इंडिया सभी चीजों पर विश्वास कर लेता था, तो इसी कारण से इंडिया क्या हो गया, गुलाम हो गया कि नहीं। इंडिया ने किस पे विश्वास कर लिया, ब्रिटेन पे, इंग्लैंड पे। तो इंग्लैंड ने हमारे देश पर 100 सालों तक राज किया कि नहीं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, भारत जो देश है उसको सभी देशों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो इंडिया शुड नॉट हैव बिलीव्ड ऑल द कंट्रीज, इजंट इट। बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो, बट आपको सोचना है। जैसे आप बोलोगे सर मुझे कल मोमोज नहीं खाने चाहिए थे। जैसे मैंने मोमोज खा लिए, मैं आपसे बोलूँ क्योंकि क्या ये फास्ट फूड और जंक फूड है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। यहाँ मैं आपसे बोलूँगा, जैसे आपने कहा, तो मैं क्या बोलूँगा, आपको कल जंक फूड नहीं खाने चाहिए था, या आपको कल मोमोज नहीं खाने चाहिए थे। तो मैं कैसे बोलूँगा, यू शुड नॉट हैव ईटन मोमोज यस्टरडे। हो गया कि नहीं। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि भैया आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहिए थी, मुझे आपसे बोलना है आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहिए थी या सीखना चाहिए थी। तो यू शुड हैव लर्नड स्पोकन इंग्लिश, इजंट इट। आपको अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे आपको किसी से पूछना है क्या आपको कल और अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। आप किसी से पूछना चाहते हो कि भैया क्या आपको कल और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, तो आप कैसे बोलते, शुड यू हैव, शुड पहले आता, क्या में मोडल वर्ब पहले आता है, या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया थी, तो शुड यू हैव वर्क हार्ड मोर यस्टरडे, या शुड यू हैव डन मोर हार्ड वर्क यस्टरडे, शुड यू हैव डन मोर हार्ड वर्क यस्टरडे। बन गया कि नहीं। सिंपल है। जैसे आपको 1 साल पहले ताजमहल देखना चाहिए था, जिसमें मुझे बोलना है आपको 1 साल पहले ताजमहल देखना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगा, यू शुड हैव वॉच्ड द ताजमहल 1 ईयर बिफोर या बिफोर 1 ईयर, ठीक है। तो आप देखो, जो लैंग्वेज है ना वो किस पे डिपेंड है, लैंग्वेज इज नॉट डिपेंड ऑन ग्रामर, और language is not depend on rules, language is depend on your creativity और your confidence। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना तो आप इजीली कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, चाहे वो हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, इंग्लिश, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। बट व्हाट यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट करते जल्दी से मे, तो मे का अर्थ क्या है, शायद सकता है। जब भी हिंदी के सेंटेंस में आपको शायद सकता है दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, में। जैसे मुझे बोलना है भैया शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, तो मैं आपसे कैसे बोलूँगा, इट मे रेन टुडे, बोलूँगा कि नहीं। तो ऐसे आप मे के सेंटेंस आपको क्रिएट करना है स्पोकन में, ना कि रिटर्न में। मैंने एक भी सेंटेंस आपने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको स्पोकन सिखाना, ना कि रिटर्न, ठीक है। और भी सकते हैं, जिसे बोलते हैं वह कॉलेज जा सकती है, शायद वह कॉलेज जा सकती है। अब किसी की कॉलेज जाने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं क्या बोलूँगा, शायद वह कॉलेज जा सकती है, तो मैं क्या बोलूँगा, शी मे गो टू कॉलेज। यदि आपने मोडास वर्ब सीख लिए हैं मगर बोल नहीं पा रहे हो, तो मैं बोलने की टेक्निक बता रहा हूँ कि भैया ऐसे बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मस्ट का मीन्स क्या होता है, जरूर चाहिए। तो हम जब भी हमारे हिंदी में जरूर चाहिए आ जाए, तो आपको किसका यूज करना, मस्ट का। जैसे मैं आपसे बोलूँगा हमें जरूर मेहनत करनी चाहिए, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, वी मस्ट वर्क हार्ड, बोलूँगा कि नहीं। जैसे मैं बोलूँगा आपको जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए,
आपको जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए। मैं आपसे क्या बोलूँगा, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे नेताओं को जरूर लोगों की मदद करनी चाहिए, नेताओं को जरूर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो क्या बनेगा, लीडर्स, लीडर्स मस्ट हेल्प टू द पब्लिक, लीडर्स मस्ट हेल्प टू द पब्लिक। होगा कि नहीं? तो समझ में आ रहा है? अब चाहिए की जगह ना गा भी आ सकता है। तो कभी कभी ये होता है, आपको जरूर इंग्लिश, आप जरूर इंग्लिश बोलोगे, जिसमें ये बोलना आप जरूर इंग्लिश बोलोगे, चाहिए की जगह ना बोलो घे भी आ जाए या गागी भी आ जाए तो भी मस्ट रखना है। जैसे मुझे आपसे बोला आप जरूर इंग्लिश बोलोगे, तो यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से इंग्लिश सीखो, ठीक है ना। आपको कुछ स्ट्रक्चर नहीं रखना, ज़्यादा तामझाम नहीं रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। द मोर यू थिंक द मोर यू कन्फ्यूज, होता है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट है नीड। तो नीड का मीन्स क्या होता है, जरूरत। नीड का मीन्स क्या होता है गाइस, जरूरत है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि भैया मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, या आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, तो क्या लेंगे, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। मैं बोलूँगा तो आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। बट बोलना कैसे, एक्सप्रेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। आर यू गेटिंग? बहुत सारी चीज़ में नीड। अब नीड का जो नेगेटिव बनता है ना गाइस, वो क्या बनता है, नीड नॉट। मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ नीड का। जैसे आपको नीड, जैसे बोलूँगा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो पता है मैं आपसे क्या लूँगा, यू नीड नॉट फियर, यू नीड नॉट फियर। समझा? अगर आप ये भी बोल रहे हो ना, यू डोंट नीड टू फियर, कोई दिक्कत नहीं, स्पोकन में चलेगा। जैसे आप बोलोगे ना, यू डोंट नीड टू फियर, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ टीचर बोलते हैं यार कि भैया आपको बिल्कुल सही बोलना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। शायद आपने कहीं देखा हो या सुना हो, कोई किसी ने बोल दिया हो कि इंग्लिश बोलो तो सही बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा रॉन्ग फिनोमेना है, आपको जैसा आए वैसा बोलो, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट है ना वो धीरे धीरे आएगा, गलत बोलने से ही आएगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए कहावत भी है, मैं आपको एक कहावत के थ्रू बताता हूँ। देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, वन इज wiser after the event। तो जो मैंने यहाँ पे मुहावरा लिखा है, मैंने यहाँ पे एक मुहावरा लिखा है, वन इज वाइजर, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। तो इसका मीन्स क्या होता है मैं बताता हूँ। आदमी ठोकर खाकर सीखता है। जो इसका मीन्स क्या है, जो मैंने यहाँ पे एक मुहावरा लिखा है, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। तो इसका मीन्स क्या होता है, आदमी ना ठोकर खाकर सीखता है। तो ये जो मुहावरा है इसका मीन्स क्या है, देखो गाइस, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आदमी ठोकर खा के सीखता है। आदमी कैसे सीखता है, ठोकर खा के। वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, आदमी ठोकर खा के सीखता है। सीखता है कि नहीं? तो यदि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सही भी सीखोगे। जब आप हर्ट होगे ना, जब आपको कोई हर्ट करेगा, आपको कोई इंसल्ट करेगा, तभी आप इंग्लिश सीखोगे। तो जो ये ना, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, तो इसका मतलब क्या है, आदमी ठोकर खा के सीखता है। तो आपको याद रखना है, जीवन में आप जो भी काम करोगे, यदि आप उसमें ठोकर खा रहे हो, इट मीन्स यदि आप उसमें अनसक्सेस हो रहे हो, तो आपको डरना नहीं है। किसी भी काम को करते समय आपने कोई ठोकर खाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा गया। डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हर एक रात के बाद
एक सवेरा होता है। ठीक है, यदि आपके जीवन में खराब समय चल रहा है, यदि आपकी लाइफ में खराब समय चल रहा है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जानते हो हर एक रात के बाद सवेरा होता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे समय का इंतजार करना है और आपको हार नहीं माननी है। मैंने देखा है 99% लोग परेशानी में हार मान जाते हैं। तो हमें परेशानी में हार नहीं माननी है, हमें परेशानियों का डट के सामना करना है। यदि आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, कोई आपकी फैमिली में बीमार है या आप खुद बीमार हो, तो आपको डरना नहीं है, आप गारंटेड सही होगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि क्या बोला गया है, हर एक रात के बाद सवेरा होता है, हर एक रात के बाद सवेरा होता है। यदि कोई परेशानी है तो वो भी चली आएगी। आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है, आपको सब्र बनाए रखना है और आपको ना जीवन में हार नहीं माननी है। यदि आपने जीवन में गिव अप कर दिया तो आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। यू आर ओनली हु कैन हेल्प यू। आप ही हो जो खुद की मदद कर सकते हो। आपने सुना है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, भगवान जी भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको गिव अप नहीं करना है, खराब समय में भी आपको हार नहीं माननी है, आपको डट के सामना करना है परेशानियों का, तभी आप सफल हो सकते हो। आप क्या सोच रहे हो कि आपको सफलता ऐसे ही मिल जाएगी? इट इज नॉट पॉसिबल। हर एक सफल व्यक्ति ने स्ट्रगल किया है, तब वे जाके सफल हुए हैं। तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाई चल रही है ना, इस समय डरो मत, उसका सामना करो। That's what I want to tell you. That's it for today. Jai Hind.